नवी मुंबई में यूथ बिल्डर के जरिए सबसे पहला ये रीडेवलपमेंट एक्सपो आज चल रहा है। दिन भर के इस एक्सपो में 35 से अधिक बिल्डर्स जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं और नवी मुंबई, पनवेल और आसपास की तमाम सोसाइटियों के जो ऑफिस बियरर हैं, जो टेनेंट्स हैं, वो इस एक्सपो में भेंट दे रहे हैं और सीधे डेवलपर से कनेक्ट कर रहे हैं ताकि उनकी सोसाइटियों का जो डेवलपमेंट है वो बेहतर ढंग से हो सके। इस वक्त हमारे साथ ईबी होम्स के डायरेक्टर हैं विकी थॉमस साहब। ईबी होम्स नवी मुंबई की वो सबसे पहले रियल एस्टेट कंपनी है जिसने वासी में रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया और आज से 20 साल पहले और 20 साल के बाद आप देखेंगे तो नवी मुंबई में तमाम ऐसे बिल्डर हैं जो आज रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट चला रहे हैं और आज जो है उसका एक अगला जो चरण है वो आज एक्सपो के रूप में सामने देखने के लिए मिल रहा है कि ईबी होम्स ने इस परंपरा को शुरू किया कि नवी मुंबई में रीडेवलपमेंट, उसकी ज़रूरत को आपकी कंपनी ने 20 साल पहले ईबी होम्स ने समझा और आज अब बड़े पैमाने पर ये जो रीडेवलपमेंट हो रहा है। आज का एक्सपो सीधे बिल्डर और जो टेनेंट्स हैं उनके बीच में कनेक्टिविटी का एक माध्यम बन रहा है। आप इसे कितना इम्पोर्टेंट मान रहे हैं? देखिए, पहला बात तो ये है कि लोगों को, इनफैक्ट डेवलपर्स को इस नज़रिए से देखना है कि एक जगह पे हम जब जाते हैं, जैसे कि हम एक नए शहर में जाते हैं तो हम एक विज़न लेके जाते हैं कि उस शहर को हम उद्धार करें कि इस तरीके से करें कि हम जो बना रहे हैं उसकी भी हमारी वैल्यू बढ़े और वो शहर की भी वैल्यू बढ़े और उसकी वैल्यू बढ़ते रहे। तो जब हम सब यहाँ पे आए 1980s में, मेरे पिताजी यहाँ पे आए एंड 1980s में नवी मुंबई में कुछ नहीं था। मैं वहाँ पे बॉर्न एंड बॉट अप हूँ। 1984 से मैं यहाँ पे 1970 से मेरा डैडी आया, सॉरी एक्चुअली 79 में। तो उस समय से हमने इसकी शुरुआत देखी है और रीडेवलपमेंट तो बहुत पहले बात की बात है। हमने डेवलपमेंट में हमने योगदान दिया। पहले हमने कम से कम एक 30-35 प्रोजेक्ट्स किए जिसमें फ्री होल्ड लैंड है, लीज होल्ड लैंड है, 12.5%, 22%, ये सब लैंड्स में हमने प्रोजेक्ट्स किए। वो प्लॉट्स करने के बाद में हमने 2005-06 मतलब आज एग्जैक्टली 20 साल हो चुके हैं। 20 साल के पहले हमने रीडेवलपमेंट की नींव रखी थी एयर इंडिया सोसाइटी और तथागत सोसाइटी जो सेक्टर 9 में वाशी में बनी हुई है। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि हमने ये जो प्रोजेक्ट हैं हमने 1.5 FSI में किया हुआ है। जो सिडको में वो टाइम पे नॉर्म था 1 FSI की प्लॉट होगी और 1.5 की प्लॉट होगी, तो हमने 1.5 FSI में ये प्रोजेक्ट्स को हमने कंप्लीट किया। सिर्फ दुकान मिले थे हमको, लेकिन हमारी एक अप्रोच जो थी, हम एक इंजीनियरिंग अप्रोच, हमारे फैमिली में सब इंजीनियर, मैं खुद सिविल इंजीनियर हूँ, मेरे पिताजी भी इंजीनियर हैं और हम लोग खुद एक ऐसी सोच रखते हैं कि प्रॉफिट एक साइड में है कि हाँ प्रॉफिट होगा, लेकिन हमारा उससे पहले एक वादा रहता है कि हम टाइम में और क्वालिटी में, ये दो चीज़ में बिना कॉम्प्रोमाइज़ करें प्रोजेक्ट को डिलीवर करें। तो हमने एयर इंडिया सोसाइटी, तथागत सोसाइटी, ये सब हमने हैंडओवर किया। उसके बाद में हमने जो प्रोजेक्ट्स तब हमको समझ में आया कि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, क्लैरिटी नहीं है, रूल्स रेगुलेशंस में क्लैरिटी नहीं है। ये सब हम लेके आना चाहते थे तो UDCPR में वो आ चुके हैं अभी और नवी मुंबई का पूरा GR एक प्रॉपर मंच में आ चुका है कि जहाँ पे इक्वली सबको पता चल चुका है कि कितना रीडेवलपमेंट, कितना डेवलपमेंट हो सकता है। तो इस तरीके से जब हो रहा था तो हमने काफ़ी प्रोजेक्ट्स, अभी भी हम 2025 में सबसे बिगेस्ट प्रोजेक्ट हम अभी एक्सिक्यूट करके हैंड ओवर कर रहे हैं, स्टेज पे आ चुके हैं उसी पे UDCPR के अंदर में। द फर्स्ट प्रोजेक्ट अंडर UDCPR टू बी हैंडेड ओवर इज़ आवर प्रोजेक्ट, द बिगेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट इन सेक्टर 10 मरीना बे। तो ये सब हम कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी हमने कुछ नोटिस किया। हम ऑलवेज ट्रेंड के थोड़ा आगे चलते हैं कि यहाँ पर लोगों को बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट ऑफ़र, ये सब एक मिलना बहुत ज़रूरी है। जब मिलना ज़रूरी है तो आपको देखना है कि आपको ऑफ़र्स अच्छे मिले, ऑफ़र्स ज़्यादा लोगों से मिले। तो हमने एक्चुअली ये मंच आप देखेंगे तो ये तो कंपटीशन है, लेकिन हम उसको कंपटीशन जैसा नहीं देखते। हम ये देखते हैं कि हमारा नवी मुंबई और कितना बड़ा होने वाला है, हमारा नवी मुंबई और कितनी ऊंचाई तक जाएगा और न्यूयॉर्क और हांगकांग जैसे शहरों को टेक ओवर करेगा। क्योंकि जब इतने लोग, अच्छे लोग जिनका एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, उनके सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स यहाँ पे कदम रख रहे हैं, जो उनकी ऑलरेडी उनकी एक बन चुकी है, उनकी ब्रांड बन चुकी है, वो लोग सबको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो जब वो लोग ऑफ़र देंगे, ऑफ़र्स कैसे वैल्यूएट करें? एक ऑफ़र से नहीं होगा, 10 ऑफ़र्स मिलने चाहिए, तब जाके सोसाइटी वैल्यूएट कर सकती है। तो हम वही चाहते हैं कि लोगों को आज एक्सेस मिले। ये एक्सेस का प्लेटफॉर्म है, हर डेवलपर को वो एक्सेस कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं। ये एक्सेस नहीं तो नहीं मिलेगा। आप कैसे मिल सकते हैं किसी डेवलपर को? आपको सोसाइटीज़ को ये एक्सेस मिलेगा। और मैं ये चाहता हूँ कि आगे पारदर्शिता से और अच्छी तरीके से प्रोजेक्ट्स होए एंड अच्छी तरीके से रीडेवलपमेंट होए और हमारा शहर, नवी मुंबई शहर, ऊंचाइयों तक जाए। आपने एक बहुत बढ़िया बात की कि बहुत सारे, ये हम इसे कंपटीशन के तौर पर नहीं देख रहे हैं बल्कि एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आए। नई मुंबई में आने वाले समय में और भी बड़े पैमाने पर जो है रीडेवलपमेंट जो है अभी बूम करने वाला है।
सबसे इम्पोर्टेंट क्या ऐसी चीज़ है जो टेनेंट्स को यहाँ ध्यान रखने वाली चीज़ है और इस एक्सपो में आने के बाद उसे मिल रही है? लोगों को ये ध्यान में रखना है कि ऑफर्स तो सब लोग देंगे ही, लेकिन ऑफर्स के साथ में उनको ये इवैल्यूएट करना है कि उस कंपनी ने क्वालिटी और टाइम में कभी कॉम्प्रोमाइज़ की है कि नहीं है। इसका मतलब टाइम पे उन्होंने डिलीवरी दी है जो प्रॉमिस की है, और क्वालिटी में उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया हो। कि ISO 9001 2008 सर्टिफाइड कंपनीज हो, 2010 सर्टिफाइड कंपनीज हो, जो उन्होंने आज तक कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया हो क्वालिटी में, ऐसे कुछ कंपनीज होंगे और उसके साथ में उनकी हिस्ट्री भी चेक की जाए, उनके फाइनेंशियल चेक की जाए। और मेन चीज़ ये है कि जो ऑफर रहेगा उसको वाटर टाइट होना चाहिए एग्रीमेंट्स। तो वो तो सोसाइटी की तरफ से उनको ध्यान रखना चाहिए। वो तो हर सोसाइटी को पता है, हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। सोसाइटी हमसे ज़्यादा इन्फॉर्म्ड है आज की तारीख में, उनके पास एक्सेस टू द इंटरनेट है, एक्सेस टू द वर्ल्ड है। सो हम अभी इतना ही चाहते हैं कि हमने एक प्रतिज्ञा ली है हमारे डेवलपर्स कम्युनिटी में कि हम जो भी करेंगे विदाउट फसाउंड के एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ करेंगे। और हम जो ऑफर भी हम एक दूसरे से झगड़ा भी नहीं करेंगे भाई कि यार तू क्यों आ रहा है इसमें, यार तू क्यों इतना ज़्यादा दे रहा है, तू क्यों कम दे रहा है। एवरीवन हैज़ द इक्वल राइट्स टू गिव द बेस्ट ऑफर एंड गेट द बेस्ट प्रोजेक्ट। तो इससे क्या होगा, नई मुंबई का उद्धार होगा। हमारा एक ही कोशिश है। अच्छा, नई मुंबई का उद्धार होगा। EB होम्स कैसे लोगों को अवेयर कर रहा है? इस एक्सपो के बाद क्या आपके तरफ से पहल की जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी जो आज आपको कांटेक्ट किया है, जिन लोगों ने आपसे अप्रोच किया है, उसके आगे जाकर उन्हें बेनिफिट मिले और उनकी सोसाइटियों का रीडेवलपमेंट हो सके? सर मैं आपको बोलूँ, आज हमारे पास जो कॉन्टैक्ट्स आ चुके हैं उसके अलावा लोगों के पास और भी डेवलपर्स के कॉन्टैक्ट आ चुके हैं। तो एक हेल्थी कंपटीशन होगा और हम सोसाइटीज़ को यही बोलेंगे कि आप लोग भी इसका फ़ायदा उठाएं, ये मंच का फ़ायदा उठाएं। और ये इतना सक्सेसफुल हो गया है ये इवेंट, में तो लगा था 500-1000 लोगों का इवेंट होगा, यहाँ पे तो 5000 क्रॉस कर चुके हैं, लोग इतने सारे आ चुके हैं एंड एवरीवन इज इंटरेस्टेड टू नो, जानकारी लेना चाहते हैं। तो हमने नॉलेज सेमिनार रखा हुआ है, एडवोकेट आए हुए हैं जहाँ पे वो एक्सप्लेन करते हैं किस तरीके से होना चाहिए। डेवलपर्स खुद आए हुए हैं यहाँ पे, खुद खड़े हैं और बोल रहे हैं कि आप आइए, बात कीजिए, क्या चाहिए आपसे, मुझे डायरेक्ट बात कीजिए, क्या प्रॉब्लम है मैं सॉल्व करके देता हूँ। तो इस तरीके का एक कनेक्ट हमने यहाँ पे क्रिएट किया है और हम यही चाहते हैं कल कभी कुछ फंसा भी ना कोई प्रोजेक्ट तो हम उसमें घुस जाए और बोले भाई क्या हमसे क्या रेजोल्यूशन चाहिए, आप बोले हम करके देंगे। क्या सर संदेश देना चाहेंगे उन टेनेंट्स को जो लोग अभी भी यहाँ पर नहीं पहुँच पाए हैं, उन सोसाइटियों को जो अभी कांटेक्ट में नहीं है? मैं यही बोलूँगा कि आप लोग इसके जो फुटेजेस और इसके जो यूट्यूब शॉर्ट्स है और सर लोग के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसकी पूरी जानकारी मिले। और उसके बाद में हम MCHI क्रीडाए यूथ के लोग के माध्यम के थ्रू आपकी जो प्रॉब्लम्स या फिर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन लगेगा तो हम उसके लिए आपके सहयोग करने के लिए फुल तैयार हैं और आपकी सहायता में हम हमारा कंट्रीब्यूशन 100% देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा आप सुन रहे थे कि EB होम्स के डायरेक्टर विकी थॉमस साहब, जिन्होंने कहा कि ये जो अपॉर्चुनिटी है दोनों के लिए, बिल्डर्स के लिए भी अपॉर्चुनिटी है, टेनेंट्स के लिए भी अपॉर्चुनिटी है, तो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा बिल्डर अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो एक हेल्दी कंपटीशन होगा, बेहतर ट्रांसपेरेंसी के साथ रीडेवलपमेंट का काम आगे बढ़ सकेगा और ये नई मुंबई के लिए भी फायदेमंद होगा। सहयोगी रविचंद के साथ मैं सुधीर शर्मा, TV1 इंडिया, नई मुंबई। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।